मतलब घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही उनसे मिलना हुआ, फिर हम वापस पढ़ने आए। हर्षित तो अपनी बाइक लेके निकला हायाबुसा, पूरे शहर में रोला करते हुए घूमा। अब अगर मैं यहाँ पे आया और फिर मैं वापस चला गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। मगर ये बिटवीन वर्ड गलत है। ऐसा ग्राफ अगर है जो आपको नहीं आता तो मुझे बताओ। चैप्टर है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, सिंपल। ठीक है मुस्कान? अच्छा, इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। अगेन आपका जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स का मतलब है काइन, अगेन आपका मोशन, और वो आपका स्टडी। तो मोशन की स्टडी से आपका क्या बनता है? काइनेमैटिक्स एक यूनिट। इसके अंदर हमारे दो चैप्टर आते हैं, जो हमारे चैप्टर्स हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और एक आपका चैप्टर कौन सा है? मोशन इन प्लेन, जो हम करेंगे बाद में। अभी हम लोग करें स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 1D, प्लेन का मतलब है आपका 2D। 3D के अंदर हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है। इमेजिन कर सकते हैं, देख सकते हैं मूवी वगैरह के अंदर, मगर 3D के अंदर हम लोग लिख नहीं सकते। तुम्हारे बुक में 3D नहीं है, ठीक है? अब है आपका मोशन स्ट्रेट लाइन। उससे पहले आपको पता होना चाहिए मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम एंड सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है सर? फॉर एग्जांपल आप लोग ये मार्कर देख रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मार्कर क्या ये मूव कर रहा है? ये बताओ। हाँ सर, अभी मूव कर रहा है। तो इसके लिए ये सिस्टम हो गया, और आप लोग क्या हो गए? सारे सराउंडिंग हो गए। वही मैंने लिखा है कि सर जो पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ और सराउंडिंग के साथ। करेक्ट। सेकेंड चीज हमने क्या बोली है कि रेस्ट क्या होता है? अ बॉडी इज एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम एंड सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अभी ये मार्कर आपको स्टिल दिख रहा है। अब आप लोग एक बात बताओ, क्या ये मोशन में है या रेस्ट पे है? पक्का? ठीक है। अच्छा ये बात देखो, आधी सच है आधी ट्रू है, आधी सच है आधी झूठी है, फॉल्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका जो सराउंडिंग है वो क्या है। आपका सराउंडिंग है वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मुझे बताओ, अच्छा अगेन सराउंडिंग आपका दो चीजों पर डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड अगेन प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। किस किस पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, अभी तो ये आपको मार्कर रेस्ट पे दिख रहा है हर्षित। अगर मैं तेरे को चांद पे खड़ा कर दूं और तू चांद से अर्थ की तरफ देख, अर्थ तो घूम रही है, तो मैं तो घूमता हुआ दिखूंगा। तो अगेन मैं तो फिर आपको मोशन में दिख रहा हूं, मगर मेरे लिए मैं यहाँ पे किस लिए हूँ? रेस्ट पे हूँ। तो अगेन कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट पे है, वो डिपेंड किस पे करता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या फिर आपका प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। समझे उसका? नहीं आया? आया? किसी अगर मैं चांद पे खड़ा हूं तो आप लोग मूविंग देख रहे हो क्योंकि अर्थ घूम रही है, मगर जब मैं अर्थ पे आके देखता हूं आप तो सीधे खड़े हो मार्कर हाथ में लेके, तो आप रेस्ट पे हो। तो अगेन डिपेंड किस पे कर रहा है? आपकी सराउंडिंग पे। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है कि जो टाइम एंड सराउंडिंग के साथ चेंज हो और जो टाइम एंड सराउंडिंग के साथ ना चेंज हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। लिखो इस बात को। चलिए अब है आपके पास टाइप्स ऑफ मोशन। किस टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं? तो ध्यान से सुनना मुस्कान, क्या लिखा है हमने? रेक्टिलिनियर मोशन है आपके पास पहला। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है, एक और नाम से बुलाते हैं इसे मोहल्ले में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। क्या बोल रहे हैं? कि एक ऐसा मोशन हो रहा है जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, मतलब सीधी लाइन में हो रहा है। ठीक है, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन एक जो कहां हो रहा है? स्ट्रेट लाइन के अंदर हो रहा है। फिर हमारे पास आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? सब कुछ क्या है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म से मेरा मतलब है कांस्टेंट। आपके पास क्या है? स्पीड है। कांस्टेंट क्या है? स्पीड है, और एक डायरेक्शन है आपके पास। एक आपके पास क्या है? डायरेक्शन है जहां पे काम हो रहा है। कांस्टेंट का मतलब है जो चीज चेंज नहीं हो रही। समझे? फॉर एग्जांपल
जैसे वेरिएबल हम लोग कह सकते हैं कि आपका पढ़ने का मूड है ना, वो कभी अच्छा होता है कभी बेकार होता है, कभी पढ़ने का मूड होता है कभी पढ़ने का मूड नहीं होता। मगर कांस्टेंट क्या है? आपके बेकार मार्क्स आना, चाहे आपकी पढ़ाई अच्छी हो या पढ़ाई बेकार हो, कांस्टेंट क्या है? आपके बेकार मार्क्स आना। बात समझे? कितने थे? 17 नंबर 20 में से केमिस्ट्री में। ठीक, बेकार ही है वो 17 भी 20 में से। ठीक, अगला है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि सर यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, टाइम के साथ स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंजेस विद टाइम। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड ऊपर होगा विद टाइम। अब ध्यान से सुनना, स्पीड आपकी चेंज हो रही है किसके साथ? टाइम के साथ। फॉर एग्जांपल, अच्छा यूनिफॉर्म का एग्जांपल क्या है कि आप एक रोड पे निकले गाड़ी लेके अपनी ऑल्टो, और आप आराम आराम से चल रहे हो। सर मैं निकला गाड़ी लेके करते हुए, सपोज करते हैं जब आपने गाड़ी स्टार्ट करी थी मुस्कान, तो गाड़ी की स्पीड थी 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो कुछ देर बाद जब आप जा रहे हो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, आपकी स्पीड फिर भी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो उस केस में आपकी जो स्पीड है वो क्या होगी? कांस्टेंट। मगर मैं इस केस में आपसे कह रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म के अंदर कि हर्षित तू अपनी बाइक लेके निकला हायाबुसा, पूरे शहर में रोला करते हुए घूमा कि आज तेरा भाई लेके निकला है। अब स्टार्टिंग में तू 20 की स्पीड से निकालेगा घर से बाहर, ताकि आसपास कॉलोनी में आवाज ना आए, बढ़िया साइलेंसर है सब उसका, कंपनी ने अच्छा लगा के दिया। मगर जैसे ही तू गली से बाहर निकला तो अपनी पे आ जाएगा, क्या करेगा? रेस देगा, भगाएगा। मतलब सर जहां 20 थी अभी 80 पे भगा रहा है गली से बाहर, 80 से बाहर से रोड खाली मिल गई तो 150 जाएगा, फिर 200 भी जा सकता है। तो ये जो 20 से 80 गया, 80 से सर 100 गया, फिर उससे 150 गया एंड सो ऑन। क्या ये यहाँ पे आपको कोई यूनिफॉर्मिटी दिखी? दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। कि सर ये टाइम के साथ इसकी स्पीड तेज या धीरे हो रही है अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक, मगर टाइम के साथ इसकी स्पीड कम या तेज हो रही है। दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म क्या है? जब आप गाड़ी लेके निकले थे अपनी ऑल्टो के 10 मस्त, उसमें आपकी स्पीड 20 ही थी। समझे? लिखो। चलिए चलिए, अब है आपके पास पोजीशन क्या होता है सर। अच्छा टॉपिक आपको पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, पोजीशन क्या है कि कोई भी पार्टिकल है आपके पास या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे कुछ मैं आपका एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए पेपर के अंदर। कोई भी आपका पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, उसकी एग्जैक्ट क्या है? पोजीशन क्या है सर। बात समझे? तो ये तो आपका पोजीशन है। अब बात आती है डिस्टेंस पे और डिस्प्लेसमेंट में, जिसपे सालों से घमासान युद्ध चल रहा है, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? हाँ सर देखो मैं आपको बताता हूँ, जो आपका एक्चुअल पाथ कवर्ड है, जो आपका एक्चुअल पाथ कवर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ मुस्कान, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। ठीक है भाई अर्षित? अब ये आपका घर है, होम स्वीट होम, और ये आपका क्या है? लेटर से इंस्टीट्यूट है जहां आप लोग बैठे हैं। अब सपोज करते हैं घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही तू रास्ते में जब कोचिंग ले निकला तो रास्ते में किसी से मिला, लेटर से किसी से मिला, बी पर्सन से मिला, अपना हाय हेलो किया, और फिर वहां से तू यहाँ पे इंस्टीट्यूट आया। सपोज करते हैं जब तू घर से निकला अपनी गली से बाहर हाय हेलो करने के लिए, तूने डिस्टेंस के भी कवर किया 5 किलोमीटर। कोचिंग से यहाँ उसके घर से, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं घर टू। ठीक, यहां से जब तू इंस्टीट्यूट आया, लेटर से डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तो ये टोटल आपने डिस्टेंस ट्रेवल क्या किया? 10 + 5 किलोमीटर विच मीन्स 15 किलोमीटर। सर टोटल डिस्टेंस जो था मेरा वो था 15 किलोमीटर। अच्छा, अब अगर मैं कुछ ऐसे बना दूं तो मैं ये कह सकता हूं हर्षित और मुस्कान कि मेरे पास ए से सी जाने के 2 तरीके हैं। या तो सर आप पहले ए से बी जाओ और फिर बी से सी जाओ, मतलब घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही उनसे मिलना हुआ, फिर हम वापस पढ़ने आए। और एक तरीका है सर मैं उनसे ना मिले, वो हमसे थोड़े खफा है, हम डायरेक्ट कहाँ आ जाए? इंस्टीट्यूट आ जाए।
तो आपके पास दो तरीके हैं कि सर या तो मैं पहले ए से बी जाऊं और फिर बी से सी आऊं, या तो मैं डायरेक्ट ए से सी जाऊं। मैथमेटिकली हमने क्या पढ़ा है कि इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज मैथ्स में क्या बोलता है कि मैं लॉन्गेस्ट वैल्यू हूं, हाईएस्ट वैल्यू हूं। मगर फिजिक्स में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से समझे, अगर आपने इसकी वैल्यू निकाल ली है तो क्या वैल्यू आएगी सर, अगेन हाइपोटेन्यूज, तो 5 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर आएगा, है ना, इक्वल्स टू लेटर से, अगर मैं ए कह रहा हूं तो लेटर से इक्वल्स टू 8। अब ये 25 हो गया, ये 100 हो गया, आपको ए की वैल्यू कितनी मिली, 125 इक्वल्स टू ए, यही मिला। और ऊपर क्या लगा होता है, रूट। अब रूट 125 की वैल्यू जाहिर सी बात है 10 प्लस 15 से कम आएगी, समझे? कितनी होती है रूट 125 की वैल्यू? 11.18। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ सर 125 के रूट को, उनको क्या आंसर मिला, 11.18। यही बताया ना तुमने? हाँ। क्या ये एक्चुअल डिस्टेंस मेरा इस डिस्टेंस से कम है? हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे मेरा टोटल कितना, 5 + 10 15 किलोमीटर। मगर जब मैं उनसे बिना मिले गया सीधा कोचिंग, तब मेरा डिस्टेंस कितना आया, अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर। तो क्या ये छोटा हुआ? शॉर्टेस्ट पाथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। विच मीन्स सर डिस्प्लेसमेंट आपका ए से बी, बी से सी है, या फिर ए से सी है? ए से सी। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, हाँ जी हाँ जी, आ गया, बस आ गया। अच्छा, दिस वॉज माई इनिशियल पॉइंट, दिस वॉज माई फाइनल पॉइंट। कई बच्चे गलती क्या करते हैं सर, डिस्प्लेसमेंट ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। मगर ये बिटवीन वर्ड गलत है। एनसीईआरटी के अंदर बिटवीन लिखा है, आपने लिखना क्या है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। समझे? बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। बात को समझे? अच्छा, डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे सर, ये पूरा डिस्टेंस होगा 5 से 10 मतलब 15। और यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 11 किलोमीटर्स का। मतलब जो आपने एक्चुअल पाथ कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज आपका डिस्टेंस। क्या सर ये कभी जीरो हो सकता है? नहीं। जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूं, अब अगर मैं यहाँ पे आया और फिर मैं वापस चला गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। क्या मैं अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ मुस्कान? नहीं सर, आप इधर तो आए थे मगर कुछ ही सेकंड बाद आप वापस चले गए थे। आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। आप डिस्प्लेस हुए ही नहीं, जहां थे वहीं आ गए। मगर अब मैं बात करता हूँ अगर डिस्टेंस की, सपोज करते ये 1 मीटर चला, अब वापस आया तो अगेन 1 मीटर चला, तो टोटल मेरा डिस्टेंस कितना कवर हो गया, 2 मीटर। तो आप क्या भी ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। सर आप हल्का सा भी लोगे, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो पहली बात तो ये हुई कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। वन मोर थिंग, दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। दोस्तों, स्केलर का मतलब क्या होता है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। मतलब एक वैल्यू है, कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं ऐसे गया 1 मीटर, तो क्या मैं कह रहा हूं 1 मीटर में नॉर्थ में गया? नहीं, ठीक। एंड अगेन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका ये है, लिखो इसे। अब है आपके पास कुछ काम की बातें। पहला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम का एक फॉर्मूला है हमारे पास। हो सकता है फॉर्मूला आपने 9th के अंदर भी सीखा हो, मगर फिर से सीखना आपने। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, विच मीन्स आपको अगर स्पीड निकालनी है तो आपने क्या करना है, डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे किससे, टाइम से। डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल पाथ, याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। स्पीड एक कौन सी क्वांटिटी है मुस्कान, स्केलर क्वांटिटी है। आपके पास दो टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर और एक स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है। स्केलर वाले के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपको छोटा सा मैं ब्रीफ करता हूँ। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग बात करते हैं स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है, मैं कहता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से मैं चल रहा हूं। वेलोसिटी के अंदर क्या बोलूंगा, 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में चल रहा हूं। बात समझ में आई? ठीक है। अब मैंने क्या बोला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, और हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है।
फिर हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल, फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल। ये कौन सी क्वांटिटी है मुस्कान, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसके पास क्या क्या है सर, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। इट कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑल्सो। बात समझ में आई। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन का मतलब आप लोग मुझे खुद बताइए, जब स्ट्रेट लाइन में आप लोग चल रहे हैं कुछ इस तरह, तो क्या आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस। अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग डे टू डे लाइफ के अंदर क्या कवर करते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर करते हैं, समझे। देखो कैसे, आप लोग क्या घर से बाहर निकले, यहाँ से बाहर निकले, अब क्या आप एकदम स्ट्रेट लाइन में जाओगे, नहीं सर मैं हो सकता है ऐसे भी जाऊं, कुछ पत्थर है तो मैं ऐसे भी हिल सकता हूँ साइड में। अभी हमने क्या सीखा था सर, जब अगर मेरे को ए से बी जाना है और फिर बी से सी जाना है, ये मेरा पाथ स्ट्रेट लाइन का पाथ है, समझे बात को। जाहिर सी बात है डिस्टेंस मेरा ज्यादा होगा हमेशा, क्योंकि घर आप कैसे जा रहे हो, सेम रास्ते से तो जा रहे हो, मगर गली में कुछ पत्थर पड़ा है, कुछ गड्ढा वड्ढा है तो आप इधर से घूम के जा रहे हो, ये आपका डिस्टेंस बढ़ गया। मगर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, मैं तो शॉर्टेस्ट पार्ट हूं भैया, फ्रॉम इनिशियल से फाइनल। तो आप लोग डे टू डे लाइफ के अंदर डिस्टेंस कवर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का पाथ। क्योंकि अगर जैसे ही मैं हल्का सा भी ऐसे होता हूँ मुस्कान, फॉर एग्जाम्पल हल्का सा भी मैं ऐसे होता हूँ, तो देखो मेरा डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया, बल्कि अगर ये ऐसा होता तो ये कम था, समझे बात को। तो डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा कैसा होगा अर्षित, स्ट्रेट लाइन में होगा। अब बताओ वेलोसिटी में हमने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हम इसे कह रहे हैं वेक्टर है और कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव आल्सो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, वो बता दिया। अब जरा ध्यान से सुनो, डिस्टेंस। अच्छा, डे टू डे लाइफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग गाड़ी इस्तेमाल करते हैं कोई भी, उसके अंदर क्या होता है, स्पीडोमीटर सुना होगा आप लोगों ने। मतलब सर जिसकी जो सुई है वो ऐसे ऐसे हिलती है और बताती है आपकी स्पीड पे क्या है, 20 है, 25 है, 30 है। क्या भी आपने कभी वेलोसिटीमीटर सुना है, नहीं, वैसे तो कुछ होता ही नहीं। तो पहली बात तो ये कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को अगर एक बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पूछो क्यों, अभी बताऊंगा क्यों, जब हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, डिस्टेंस आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने सीखा कि सर हल्का सा भी अगर मेरा टेढ़ा मेढ़ा होता है यहाँ पे कदम, तो मेरा डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्प्लेसमेंट तो सीधी लाइन था, तो एक पॉइंट क्लियर हुआ। फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला कि स्पीड हमेशा वेलोसिटी से ज्यादा होगी, स्पीड हमेशा वेलोसिटी से ज्यादा होगी। अगला हमने क्या बोला, अच्छा इस डिस्प्लेसमेंट को आप लोग इधर ले आओ डिस्टेंस के नीचे, तो इधर खाली 1 बचा, खाली 1 बचा, तो इसे मैंने यहाँ लिखा है डिस्टेंस के नीचे मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है, इधर खाली क्या बचा, 1 बचा। ठीक, सेम गोस फॉर दिस, वेलोसिटी को अगर मैं इधर लिया है, इधर खाली 1 बचा, दिस। मतलब इनका रेशियो भी हमेशा 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और इनका रेशियो भी हमेशा 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। कुछ समझ आया, लिखो, आओ जरा समझो। अब है आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। टॉपिक क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है कि सर जल्दी काम होना, है ना। हम लोग बोलते हैं ये काम मुझे इंस्टेंट करना है। कितना इंस्टेंट होता है फिर इसके अंदर, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ब्लिंक ऑफ एन आई। जितनी देर में आप लोग आंख झपकाते हैं, इंस्टेंट झपकाते हैं, फिर आराम आराम से झपकाते हैं, इंस्टेंट होता है। इतना इंस्टेंट काम हो रहा है। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं इतना जल्दी काम हो रहा है, तो सपोज करते हैं कि ये आपका क्या है, आप एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और लेटेस्ट से ये x है, ठीक है, ये 0 है और ये 10 है, और ये पूरा बीच का क्या है, x है। अब आप ये कवर कर रहे हैं, तो सपोज करो आपका चेंज कितने का आया। अगर मैं कहता हूं, अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, क्या फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो सर आपका जो भी डिस्प्लेसमेंट है डिवाइड करोगे टाइम से, जो भी आपका आया है कि 5 सेकंड 10 सेकंड,
मगर अब मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही उसकी टाइम की, मतलब इंस्टेंट की, मतलब एक छोटे से पार्ट की बात कर रहा हूँ मुस्कान में। तो इसको मैं dx कह सकता हूँ, समझे। dx का जब इस्तेमाल होता है जब बहुत ही वेरी स्मॉल चीज की बात कर रहे हो, एक इंस्टेंट की बात कर रहे हो। एक इंस्टेंट बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, सब बहुत छोटा होता है, ठीक। अब आप लोग समझो, ये भी एक dx है, ये भी एक dx है, ये भी एक dx है। तो मतलब बहुत सारे dx को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट मतलब ऐड कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, टोटल x मिलेगा। क्योंकि सर आपने सारे dx को ऐड कर दिया, आपको टोटल क्या मिला, x मिला, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ सिंपल dx के टर्म की, मतलब एक छोटे इंस्टेंट टर्म की, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी सेम ही होगा। अगर आप गाड़ी चला रहे हो सोचो, और आपकी जो पैसेंजर प्रिंसेस है उसने आपको क्या बोला, स्पीड क्या है, तो आपने तुरंत बताया 100, लॉन्ग ड्राइव पे थे आप, आपने कहा 100। फिर उसने जो आपने बताया वो आपने एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट बताया कि मेरी 100 की स्पीड है। हो सकता है उसके जस्ट सेकंड बाद आपकी स्पीड 80 हो गई हो या 120 हो गई हो। अगर आपने रेस दे दी तो 120 हो गई, ब्रेक मारा उसके पूछते पागल के तो 80 हो गई, समझे बात को। तो आपने जो छोटे से इंस्टेंट के लिए बताया, उस इंस्टेंट में आपकी स्पीड भी वही थी और वेलोसिटी भी वही थी। तो इस चैप्टर के अंदर अगर मैं स्पीड को अलग कहते हैं, वेलोसिटी को अलग कहते हैं, तो कहना गलत होगा। स्पीड भी एक ही होगा और वेलोसिटी भी एक ही होगा यहाँ पे, समझे। क्योंकि बात किसकी हो रही है, छोटे से इंस्टेंट की। सर उस इंस्टेंट के अंदर आप कितने चेंज कर लोगे, समझे बात को। ब्लिंक ऑफ एन आई के सेकंड में आप कितना चेंज कर लोगे, स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग निकाल लोगे, नहीं निकाल सकते, ठीक। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, इसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोल सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। क्या होता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, अगर आपने निकालना है तो, समझे। फिर क्या है, एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, वी एवरेज से आप लोग इसे डिनोट करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, कि वो सर ए था, ए से फिर बी गया, फिर हो सकता है बी से कोई सी एक और था और फिर डी जाना था। तो सर ए से बी गया किसी और के घर, फिर बी से सी गया किसी और के घर, फिर एंड में अपनी कोचिंग पढ़ने आया, समझे बात को। तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, मगर आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, समझे। सेम आपने यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। फिर आपके पास इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आप लोग कैसे निकालोगे। सपोज करो आपको यहाँ से यहाँ जाना है, दिस इज 0, दिस इज 10, बीच में आया 2 आया, 4 आया, 6 आया, ठीक है, और लेटर से 8 भी आया, और फिर आपको क्या मिला, आपका 10 मिला। तो जब आप 0 से 2 गए आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ था, 2 से 4 गए आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट था, 4 से 6, 8 से 10 एंड सो ऑन, आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ कुछ रहा। यहाँ पे ऊपर आपने क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट रखना है और नीचे टोटल टाइम रखना है, ठीक है। दूसरी बात ये डेल्टा, इससे हम लोग ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेल्टा। इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज, है ना। चेंज का मतलब है इसका चेंज इन। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम संस्कार है, उसके आगे डेल्टा लगा है, डेल्टा संस्कार मतलब चेंज इन संस्कार, डेल्टा मुस्कान मतलब चेंज इन मुस्कान, डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कि मतलब सर टोटल डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया और आपको टोटल टाइम कितना लगा, दैट इज चेंज इन टाइम। बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई, ठीक है। फिर आपके पास आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो मैंने आपको समझा दिया। हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी पलक झपके उतना टाइम है इंस्टेंट का, तो क्या मैं वहां पे डेल्टा टी को 0 ले सकता हूं, मतलब सर चेंज इन टाइम 0 ही हो गया अप्रोक्सीमेटली, होगा कुछ माइक्रो मिली सेकंड के अंदर होगा, बहुत छोटा, मगर मेनली मैं उसे 0 ले सकता हूं, नेग्लिजिबल है। अगर उसे हम लोग चेंज इन टाइम को बहुत छोटा ले रहे हैं, उसको मैं कह सकता हूं dt। याद रखेंगे डेल्टा टी और dt अलग है। डेल्टा टी कहां इस्तेमाल हो रहा है आपका, चेंज इन निकालने के लिए, मगर आपका dt कहां इस्तेमाल होगा, एक पर्टिकुलर उसी इंस्टेंट पे निकालने के लिए। जिसको नहीं समझ आया वो ऐसे समझे, क्वेश्चन आएगा कि आपने फाइंड स्पीड इन 10 सेकेंड्स, फाइंड स्पीड इन 10 सेकेंड्स, इसका मतलब क्या है कि 0 से 10 तक आपने स्पीड फाइंड करनी है, मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड हुआ होगा। अब क्वेश्चन आया कि फाइंड स्पीड एट 10th सेकेंड,
मतलब आपने अब फाइंड करनी कि 10वें सेकंड पे क्या स्पीड होगी। नहीं समझे? देखो समझो, फिर से समझो, कोई नहीं। फाइंड स्पीड इन 10 सेकंड्स अगर आपने निकालना है, मतलब सर 10 सेकंड के अंदर। अब 10 सेकंड कैसे होंगे सर? पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 10 आएगा सेकंड्स के अंदर। और फिर एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जहां आपने क्या करना है, फाइंड स्पीड एट 10th सेकंड। मतलब अब आपने 10वें सेकंड पे उसकी क्या स्पीड थी वो निकालनी है। मतलब अब यहाँ पे 0 1 2 3 कुछ नहीं है, अब यहाँ पे सिर्फ क्या है, 10 है। यहाँ पे आपका आया चेंज पूरा 0 से लेकर 10 का, मगर यहाँ पे जो आपका आया दैट इज dt, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालनी है 10वें सेकंड पे। समझे बात को? तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है फाइंड स्पीड इन इतने सेकंड, तो वहां पे आपका चेंज इन का फॉर्मूला लगेगा डेल्टा वाला। मगर अगर सवाल आता है कि एट 10th सेकंड या फिर एट दिस इंस्टेंट आपने निकालना है, तो बहुत ही छोटी बात है, तो dt ही लगेगा। dt का फॉर्मूला आपको बता दिया, वेलोसिटी के लिए dx/dt। मतलब ये सब कुछ बहुत छोटा है, तो वेलोसिटी भी बहुत छोटी है, टाइम भी बहुत छोटा है, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका बहुत छोटा है। समझे? ठीक है, लिख लो। dx/dt जो हम लोग कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करवा दिया है पहले ही। डिफरेंशिएशन लिख लो। टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपका क्या है, टॉपिक है। समझने जरा ध्यान से, क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? मतलब यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब सर वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब सब कुछ कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है? वेलोसिटी है, तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, फिर आपके पास आता है एक टर्म एक्सेलरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर आप लोग लिखेंगे, स्टार मार्क करेंगे तो इंपॉर्टेंट लिखेंगे। सर ऐसा क्यों बोला आपने? देखो ध्यान से समझना, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है मुस्कान, दैट इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। मतलब वेलोसिटी में क्या चेंज आया और नीचे क्या है, टाइम में क्या चेंज है। अब एक बार रिवाइंड करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या था बताओ? वेलोसिटी का क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या था वेलोसिटी का? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन। अब जो आपने वेलोसिटी निकाली, कैसे निकालेंगे? उस वैल्यू को आपने यहाँ पुट करा और नीचे क्या रखेंगे, टाइम। आपको क्या मिल जाएगा? आपका एक्सेलरेशन। ठीक है जी। अब एक्सेलरेशन हमने क्या लिखा है कि साहब यहाँ दो टाइप की होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मेरा मतलब ये है, सपोज करो आप गाड़ी को रेस दे रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। मतलब सर यहाँ पे आप ये लिख दो कि स्पीड इंक्रीजेस। बात को समझे? अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन लोग दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, ब्रेक से। करेक्ट, ब्रेक से दे रहे हैं तो सर स्पीड क्या होगी? कम होगी। स्पीड कम होगी मतलब सर स्पीड डिक्रीजेस। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव वाले को रिटार्डेशन। एक और नाम से बोलते हैं डीसेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। समझे बात को? ये एक्सेलरेशन मतलब जा रहे, डी एक्सेलरेशन मतलब पीछे जा रहे हैं। समझे? ठीक है। फिर आपके पास आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का टॉपिक, जस्ट लाइक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या है? सेम है ओवर टाइम, तो आपके पास क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। समझ रहे बात को? अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि ये पहले 10 था, फिर 12 हो गया, फिर 12 से फिर ये 14 हो गई गाड़ी की स्पीड। सपोज कर लो यहाँ कोई गाड़ी है, ठीक, अब वो पहले 10 से 12 गई, फिर 12 से 14 गई, तो उसकी यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी? कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो मतलब सर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे? ठीक है। सिमिलरली ऐसे यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। अब बात आती है एवरेज एक्सेलरेशन की और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। आपने फर्क कैसे पता लगाना है? एवरेज मैंने आपको कैसे बताया कि चेंज निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। मगर एक इंस्टेंट पे निकालना है तो क्या करेंगे? अगेन
dv/dt से डिफरेंशिएशन करेंगे। याद क्या रखना है कि जब जैसी इंस्टेंट आ जाए आपके दिमाग की घंटी क्या बजनी चाहिए, डिफरेंशिएशन करना है dv/dt लगा के या फिर dx/dt लगा के, जो आपका क्वेश्चन है। जहां एवरेज का टर्म आ जाए वहां मैं चेंज निकालूंगा, चेंज इन मतलब डेल्टा v/Δt। क्लियर है? लिखो। अब है आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हो सकता है ये आपने जो 3 इक्वेशन आपको यहाँ दिख रही है ये आपने 9th क्लास के अंदर भी देखी हो, देखी थी, देखी होंगी, मगर तब आपको क्या पढ़ा जाता है, इतना इक्वेशंस ऑफ मोशन की, ये इक्वेशन ऑफ मोशन की है। 11th के अंदर आपको क्या सिखाया जाता है कि ये क्या है, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आपसे कोई कहता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन सुना, तो जो हम लोग करेंगे आपने वो सुनानी है, ना कि ये तीनों आपने पहले पूछना है। क्या आप मुझसे अंडर कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, वो बोलेगा हाँ, तो आपने ये तीनों सुनानी है। समझे बात को? ठीक। पहली क्या है आपके पास, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v क्या होता है, अगेन आपका फाइनल वेलोसिटी। फिर आपको बोलता है सर u क्या है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है जी। a क्या है, a इज द एक्सेलरेशन। फिर t क्या है, टाइम। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और कुछ बचा नहीं। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है सर, इनिशियल होगा उसके पास कुछ u, आप गए तो पूरा टाइम लगा होगा इसका कुछ, और कोई बॉडी है तो उसके पास एक्सेलरेशन भी होगा अगर ये फाइनल पोजीशन है तो। अब अगर आपने फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया तो आपने क्या करना है, u को ऐड करना है प्लस at को ऐड करेंगे। सिमिलरली जब आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपने ut करना है प्लस हाफ at² और v स्क्वायर माइनस u² से आपका क्या आएगा 2ks। ठीक है। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन तीनों की। ठीक है, हम लोग करेंगे कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड मतलब आपका इंटीग्रेशन वाला मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हम लोग अभी कवर नहीं कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड हमने पहले कवर कर चुका है या फिर 9th में आ चुका है, स्टिल कई स्कूलों के अंदर आता है ग्राफिकल मेथड। तो आप अपने पहले क्लास के अकॉर्डिंग देखेंगे आपके क्लास के अंदर क्या करवाया गया है, ग्राफिकल मेथड है या फिर कैलकुलस मेथड है। 90% स्कूल के अंदर कैलकुलस मेथड आता है, रेस्ट 10% गवर्नमेंट स्कूल या फिर केपीएस जो प्राइवेट स्कूल है वहां पे आपका क्या आता है, ग्राफिकल मेथड आता है। तो मुझे बता देना, मैं वो भी करवा दूंगा। क्लियर है? ठीक। इस मेथड बाय इंटीग्रेशन मेथड हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at का डेरिवेशन। सिंपल सी बात है, आपने पहले क्या लिखना है कि सर v नो dv। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है अभी आपने पढ़ा है, क्या होता है बताओ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने अभी, dv बाय dt इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अब इसको अगर मैं यहां लेके जाता हूं आपको क्या मिलता है, dv इक्वल्स टू a dt। बस जिसको ये याद है। अच्छा, अगेन आपसे कोई पूछता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो आपने जवाब देना है सर ये है dv इक्वल्स टू a dt, जो करेक्ट है। यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है क्योंकि फॉर्मूला से आया है। जो हम करेंगे वो अगेन आपका उसका आएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है साथ में लिया है, इंटीग्रेट कर दिया मतलब ऐड करना। मतलब सर कुछ इस तरह लोगो बनेगा उसका dv और साथ में adt। लिमिट्स क्या होगी इसकी, v की बताओ लिमिट्स क्या होगी, जीरो से कहाँ जीरो जाएगा, ध्यान से देख ले। इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी जाएंगे ना, क्या मान लिया? अरे वेलोसिटी अच्छा, इनिशियल से फाइनल तो जाएगी, और आपका जो ये है टाइम वो कैसे जाएगा, 0 से t। ठीक है जी, तो ये आपकी इनिशियल से फाइनल, ये आपकी 0 से t। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। dv का इंटीग्रेशन होता है v, और लिमिट्स क्या है u और v, साथ में है a आपको कांस्टेंट टर्म है बाहर आ गया, अंदर क्या बचा सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ dt, लिमिट्स 0 से t। वापस यहाँ पे आते हैं। अब आपने करना क्या है, पहले v की जगह ये वाली पुट करेंगे वैल्यू, फिर ये वाली पुट करेंगे। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर करना है आपने, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करना है, विच मीन्स सर v माइनस u हो गया ये तो,
है ना, v की जगह मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो साथ में क्या बचा सर, a इंटैक्ट रहेगा, dt का इंटीग्रेशन होता है t, बहुत सारे dt जोड़े तो टोटल क्या बना t, इसकी लिमिट्स क्या है 0 से t, v माइनस यू रहेगा इधर a, t पुट करा t माइनस 0, सो अल्टीमेटली आपको क्या बना v माइनस यू इक्वल्स टू a t। अब इससे आप लोग रीअरेंज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो क्या बना आपका v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। समझे बात को, लिखो इसे, ये था आपका पहला प्रूफ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। अब मैं ये कह सकता हूँ v इक्वल्स टू ए टी हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग कौन सी कर रहे हैं, सेकंड वाली के लिए प्रूफ कर रहे हैं, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है सर, v हमने सीखा है क्या होता है dx बाय dt, यहाँ पे ये सेम चीज रखी, dt उतर गया तो dx की वैल्यू क्या आएगी u प्लस ए टी और पूरा साथ में dt, ठीक है। अब इसी को आप लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, करो एक बार ट्राई। ये u प्लस ए टी क्यों लगाया तेरे में? ये काम आएगा यहाँ पे क्योंकि u और ए टी दोनों टर्म है डेरिवेशन के अंदर, करो जरा से इंटीग्रेट, कैसे होगा सर, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, मतलब dx का भी इंटीग्रेशन होगा, u प्लस ए टी डी टी है, इसका भी होगा लिमिट 0 से t, इसका होगा लिमिट 0 से s, करेक्ट। अब मैं इसकी जगह अगर ये पुट करता हूँ तो मेरे को खाली मिला x और s से 0, इनको आप लोग तोड़ दो, ये dt अंदर मल्टीप्लाई होगा, अरे भाई साहब dt अंदर मल्टीप्लाई होगा तो u dt मिला प्लस क्या मिला ए टी डी टी, बस ऐसे कर दो, इसे तोड़ दिया हमने ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए, ठीक है। a कांस्टेंट टर्म है तो मैं a को बाहर लेके आ रहा हूं यहाँ पे, तो अंदर क्या बचा खाली t dt, ठीक है। अब यहाँ पे मैं s पुट करूंगा, 0 से 0 हो जाएगा, तो खाली क्या बचा s, ओनली s, अरे s माइनस 0 करेंगे ना तो खाली ऐसे तो बचा, समझे। अब इधर क्या बचा u dt प्लस a t dt, u dt के लिए क्या होगा, बोलो बोलो, u अगेन बाहर आ गया, u बाहर आ गया, अंदर क्या बचा खाली dt का क्या होता है t, t की पावर क्या होगी t से 0 तक, ठीक है, प्लस बाहर क्या है a, अंदर क्या बचा सर t dt इंटीग्रेशन का एक रूल है, अगर उसकी पावर 1 है तो उसकी पावर, अगर x की पावर n है तो पावर प्लस 1 करके और वो सेम पावर नीचे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर x की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 ऊपर होगा और नीचे भी सिर्फ और सिर्फ 2 प्लस 1 होगा, मतलब x क्यूब बाय 3 हो जाएगा ये। सिमिलरली अगर यहाँ पे t है, इसकी पावर फिलहाल यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, समझे, सो प्लस t स्क्वायर बाय 2 और लिमिट्स क्या है आपकी 0 से t, s इक्वल्स टू u, t ऐसी रहेगा यहाँ पे, ये t पुट कर दो तो t ही आएगा सर क्योंकि माइनस 0 तो कुछ नहीं होगा, प्लस a, अच्छा ये क्या आ गया हाफ बार, t अंदर जाएगा 0 कुछ नहीं, प्लस a और क्या मिला आपको प्लस हाफ t स्क्वायर, सो अल्टीमेटली आपको क्या मिला ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ समझ नहीं आया, समझते हैं फिर से, आओ dx इक्वल्स टू u प्लस ए टी डी टी यहाँ तक आ गया होगा। अब ये dx को मैंने यहाँ पुट करा तो मेरे को x मिला, बहुत सारे जब dx मिलेंगे आपस में तो आपको क्या मिलेगा x, आपने लिमिट्स पुट करी 0 से लेके s तक, ठीक है। अब ये अगेन हम लोग पुट करेंगे s को फिर 0 को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s माइनस 0 से आपको खाली क्या मिलेगा s, सर LHS में खाली s पड़ा है। अब अंदर मैंने इन्हें तोड़ दिया, u को अलग कर दिया u dt और a t dt को मैंने अलग कर दिया, यहाँ पे एक कांस्टेंट था तो मैं बाहर ले आया, ठीक, लिमिट्स पुट कर दी 0 से t। इधर आओ, इधर क्या करा है सर, जो आपने यहाँ पे u बाहर लेके आया, अंदर dt बचा, बहुत सारे dt जब मिलेंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ t, तो आपको यहाँ t मिला, लिमिट्स पुट करी 0 से t, सेम यहाँ पे काम हुआ, a बाहर आ गया, आपको ये रूल बताया t की पावर 1 बढ़ी आएगी, डिवाइड में भी वही आ जाएगी t स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स पुट करी, यहाँ पे कैपिटल T आ गया तो बस t तो वही है सेम,
फिर मैंने वही काम करा, रीअरेंज कर दिया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है साहब, ये कैसे करना है? तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v dv बाई dx। ठीक है जी। अब यहाँ से अगर मैं dx को यहाँ पे लेके गया तो क्या मिलेगा मेरे को, a dx इक्वल्स टू v dv। अब बस जिसको ये आ गया उसको पूरी डेरिवेशन आ गई। ऐसा क्या है सर? ऐसा ही तो है राजे। इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ a dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। सर a बाहर आया, अच्छा यहाँ पे लिमिट्स पुट करोगे तो क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो। 0 से s, इधर क्या होगा? 0 से t पक्का, या फिर u से v? u से v, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी है, जहाँ टाइम होता है वहां हम लोग टाइम के लिए पुट करते हैं। ठीक है, u से v। अब ये आपने यहाँ रखा हुआ है सर, खाली x का होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, 0 से s गए, इधर v स्क्वायर बाई 2 और u से v गए। हेंस a s आपको यहाँ मिला, इधर आपको क्या मिलेगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। माइनस यू स्क्वायर कैसा है? ये पुट करेगा यहाँ पे v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। समझा? अब ये नीचे एलसीएम लेगा तो क्या मिला तेरे को? as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। ये 2 इधर जाएगा तो क्या मिलेगा? 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या यही आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन थी? हेंस प्रूव्ड। समझे? चलिए करते हैं शुरुआत। अब आपके पास है इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कौन से ग्राफ्स है सर आपको हमारे पास? xt, vt और at। xt कौन सा होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास डिस्टेंस टाइम है, वेलोसिटी टाइम है, एक्सेलरेशन टाइम भी है, मगर यहाँ पे मैंने आपके लिए सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो लिखे हैं ग्राफ जो है। ठीक है, xt है डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अब ये आप लोगों के लिए ट्रिक कह लो या कुछ भी कह लो। क्या ट्रिक है सर? देखो, जैसे जैसे आप लोग ऊपर बढ़ रहे हो इन टर्म से तो आपको क्या मिलेगा? एरिया। मगर जैसे जैसे मैं इन टर्म से नीचे नीचे आऊंगा तो क्या मिलेगा? tan थीटा का स्लोप। आओ समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, पहला एग्जाम्पल, v और t का ग्राफ है और ये एरिया अंडर कर्व है। तो यहाँ पे आप लोग क्या निकाल सकते हैं? अगर वो कुछ भी बोलता है तो पूरा एरिया निकालोगे। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ v और t गिवन है, आपने निकालना है लेट अस से डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है आपको, v और t गिवन है, आपने डिस्टेंस निकालना है, दैट मींस x निकालना है। हाँ, तो आप ऊपर बढ़ रहे हो नीचे बढ़ रहे हो? ऊपर बढ़ रहे हैं, तो ऊपर बढ़ेंगे तो क्या निकालेंगे? एरिया। मतलब आपने क्या निकालना है? एरिया। अगर ये 2 है और ये 5 है तो आपका एरिया क्या आ जाएगा? कंसिडरिंग कि रेक्टेंगल है। ठीक। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आपको देता हूँ कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है एक्स टी का, और ये आपको गिवन है 60 डिग्री, आपने फाइंड करना है स्पीड। तो एक्स टी करना है, ऐसा फाइंड करना है क्या? स्पीड। तो कैसे फाइंड करेंगे? बोलो बोलो। नीचे आएंगे, स्पीड वेलोसिटी एक ही हो गया इस चैप्टर के अंदर, तो नीचे आएंगे, नीचे आ रहे हैं तो tan थीटा है, तो मतलब tan थीटा लगाएंगे। थीटा क्या है? 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। आंसर क्या आ गया? √3 मीटर पर सेकंड। समझे? सिमिलरली यहाँ पे आपको वेलोसिटी गिवन है, निकालना है एक्सेलरेशन। सर वेलोसिटी गिवन है और नीचे आना है, मतलब अगेन क्या लगेगा? tan थीटा। tan 30 मतलब क्या आएगा? 1/√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि एक्सेलरेशन की एक्स यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपका बोर्ड का लेफ्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब आते हैं इस साइड। बस अब जिसको ये ट्रिक आ गई, इसको सारे ग्राफ आ गए। पहला क्या बोला है आपको? xt गिवन है सर, xt गिवन है, अभी ऊपर बढ़ रहा है। अगर xt की वैल्यू बढ़ रही है, जाहिर सी बात है मतलब वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ रही होगी, है ना? क्योंकि हमको क्या बोले वेलोसिटी की टर्म्स में, अगर xt बढ़ रहा है तो सर मेरा जो tan थीटा बढ़ा, tan थीटा बढ़ा तो मेरा वेलोसिटी भी बढ़ा, तो क्या इंक्रीजिंग वेलोसिटी है? हाँ, ठीक है। अब आपको vt गिवन है, मतलब सर vt गिवन है, ये वाला पार्ट गिवन है। अब अगर मैं उससे एक नीचे देखता हूं, अगर vt बढ़ रहा है तो ये भी एक्सेलरेशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन है।
समझे बात को? अगर रिटार्डेशन होता तो नीचे होता ग्राफ, सर नीचे जा रहा है ऐसे करके नेगेटिव में। ये आपको किसका हो गया? एक्सेलरेशन का। अब इसी की तरह से एक और आया, ऊपर क्या था? इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब मैं क्या कह रहा हूँ? नीचे है। अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तो क्या ये v भी कम होगा? हाँ सर v भी कम होगा, विच मीन्स xt vt 80 जो आपने पढ़ा है। नीचे आ रहे हैं तो सर tan थीटा है। अगेन xt कम हुआ तो v भी कम होगा, विच मीन्स डिक्रीजिंग वेलोसिटी। समझे? ठीक। सिमिलरली आपके पास क्या है? ऐसा ग्राफ जहाँ पे डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि क्या चीज़ इन्फिनिट हो गई? स्पीड इन्फिनिट हो गई। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। सर हो सकता है ये और गैलेक्सी के अंदर पॉसिबल होता होगा, मगर इंडिया मिल्की वे के अंदर तो नहीं है पॉसिबल। सो अगर मैं कह रहा हूँ ये 90 है, 90 डिग्री है, तो पेपर के अंदर अगर ये ग्राफ आता है तो आप लोग इसे कॉन्स्टेंटली लिख के आएंगे, इसे लिख के आएंगे इन्फिनिट स्पीड का ग्राफ है और नॉट पॉसिबल है। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास सवाल आता है कुछ इस प्रकार का कि आपको v और t दे दिया, v और t दे दिया, मतलब सर v और t दे दिया, अब मुझसे बोला है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, s निकालो। तो जाहिर सी बात है सर ये बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? एरिया के। एरिया मेरे को फाइंड करना आता है, जो मैंने पढ़ा है ऊपर बढ़ेगा। समझे? फिर अब आपके पास है कुछ इस टाइप का कि s और t है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, निकालना क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कहाँ है? ये रहा। अब ये कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट दे दिया, वो निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा बताओ? अगेन एरिया वाले मेथड से निकल जाएगा। अगर हमें बताना है कि एरिया क्या है तो बढ़ाएंगे, बताना है स्लोप क्या है तो घटाएंगे, tan थीटा निकालेंगे। ठीक है, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर आपके तो हमें शेप भी गिवन होनी चाहिए ना। हाँ, उसके अंदर आपको बोलेगा एरिया अंडर कर्व। जैसे मैंने लाइन बनाई है ना, इसका मतलब है आपका एरिया है और ये उसके अंदर कर्व के अंदर का सारा एरिया है। समझे? फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमने कोने के अंदर बनाया है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या बोलता है कि मैंने आपको कौन सा ग्राफ दिया है? वेलोसिटी टाइम का दिया है। मतलब सर आपने वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे दिया मेरे को, ठीक है। अब आपने मुझसे क्या पूछा है कि डिस्टेंस बता क्या होगा। अब वेलोसिटी टाइम दे दिया आपको मैंने, मुस्कान पूछे डिस्टेंस बता, मतलब ऊपर गया तो क्या निकालना है? ऊपर जाने में एरिया निकालना है। सुन ले भाई, b से मेरे को x जाना है तो क्या निकालना है? एरिया। जब एरिया निकालना है तो ठीक है, अगर डिस्टेंस निकालना है तो a1 + a2 करेंगे। मतलब इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मैं क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा, तभी तो मेरा टोटल डिस्टेंस कवर आएगा, टोटल पाथ। मगर अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मतलब सर आप यहाँ कितना चले, यहाँ कितना चले, दोनों को माइनस कर दो, आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या कर देंगे? a1 - a2, मगर डिस्टेंस के लिए a1 +। अब इस पूरे बोर्ड पे देखो, कोई ऐसा ग्राफ अगर है जो आपको नहीं आता तो मुझे बताओ। ये का डिक्रीजिंग वेलोसिटी, कौन सा वाला? डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीज इन ये वाला देख समझ, ऊपर वाला आ गया इंक्रीजिंग वाला। सुन ले, इंक्रीजिंग का कैसे था देख, x की वैल्यू बढ़ी और मुझसे पूछा है कि वेलोसिटी का ग्राफ है तो क्या वेलोसिटी बढ़ेगा? हाँ सर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। tan थीटा बढ़ा मेरा जब मैं नीचे आया तो मेरा वेलोसिटी बढ़ा। यहाँ उल्टा हो गया, सेम ग्राफ है xt का मगर यहाँ डिक्रीजिंग का हो गया। x नीचे जा रहा है, हाँ ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जाएगा, तो मतलब वो भी उसका हो गया, डिक्रीजिंग का हो गया। ये साइड वाला वो टाइम वाला ये वाला ये कोने में ये देखो, ये किसका है? वेलोसिटी और टाइम का, वेलोसिटी टाइम का है। अब तेरे से कोई पूछता है यहाँ पे मुन्ना तेरे को निकालना है डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस निकालना है, कैसे निकालेगा बता? जो भी तेरे को एरिया गिवन है उसके बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझे? इसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा? एरिया के। क्योंकि अगर मेरा वेलोसिटी बढ़ा और सर मेरे को क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाने के लिए क्या निकालते हैं? एरिया, तो एरिया निकाला। समझे? ठीक है, लिख लो, लिख लिया? ठीक है, फिर जा सकते हैं चैप्टर ओवर।